मैं शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूं हिसार के टूलिप रिसोर्ट में और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं थीम देख रहे हैं, एक तरह से क्रिसमस के ऊपर एक तरह से यहाँ पे थीम बनाया गया है। और यहाँ संगनी महिलाओं की एक संस्था है, उस द्वारा यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन है। क्या कार्यक्रम है और किस तरह का, जैसे हॉल के अंदर क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, आइए आपको दिखाते भी हैं। और संगनी जो संस्था है उनके महिलाओं से, प्रधान से, उप प्रधान से, जो उनकी एक तरह से मेंबरों से हम बात भी करेंगे कि इस तरह के आयोजन से लोगों को क्या फ़ायदा होता है और संस्था को क्या फ़ायदा होता है और लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के उनको कैसा लगा। आइए चलते हैं। अभी हम लोग जैसे मैं कि एंटर किया है टूलिप रिसोर्ट के जो अंदर, और वो एंटर करते ही जैसे यहाँ पे आप देखिए काउंटर लगाया गया है संगनी जो ग्रुप है महिलाओं के उन द्वारा। और यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ पे स्टॉल्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टॉल्स लगाए गए हैं, जैसे कहीं सूट का है, कुर्तियों का है, ज्वेलरी है, शूज़ है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे स्टॉल्स है। और लोग हिसार शहर के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये मेले में यहाँ शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे और अगर आइटम की बात करें, देखिए से बुलन के जैसे कि महिलाओं की साड़ियों और शॉल, और यहाँ पे और महिलाएं काफ़ी तादाद में यहाँ पे महिलाएं और देख रही हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। देखिए आप संगनी द्वारा ये आयोजन हो रहा है यहाँ पे कार्यक्रम का, मेले का आप देख रहे हैं तस्वीरें। और यहाँ पे और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस साइड आपको चाहूँगा देखें, जैसे यहाँ एक तरह से सर्दियों के कपड़े, जैसे कोट है और महिलाओं के जैसे स्वेटर्स हैं, इस तरह के आइटम्स हैं। और यहाँ पे जैसे एक तरह ही आप देखिए ब्राइडल एक तरह से जो ड्रेसेस हैं, एक तरह सूट हैं, और देखिए डिजाइनर ड्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसी तरह से हम चाहेंगे कि आगे भी आपको अलग अलग यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, पूरा यहाँ पे किस तरह का हुआ है, और लोगों को हम बात करेंगे, लोग की किस तरह की यहाँ आकर कैसा लगा, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। मैम शुभ नाम आपका? शिवानी तनेजा। शिवानी जी, कहाँ से आप लोग? दिल्ली से। जो एग्जीबिशन में आके आपको कैसा लग रहा है और रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? इट्स वेरी गुड एंड रिस्पॉन्स इज ऑल्सो गुड। जैसे संगनी के मेले में पहले भी आप पार्टिसिपेट करते रहे हैं, पहले फर्स्ट टाइम आए? नहीं, रेगुलरली करते हैं हम। रेगुलरली करते हैं। जैसे पहले इनका फेस्टिवल जो होता था दिवाली के ऊपर होता था, इस बार का जो फेस्टिवल एक तरह से विंटर के ऊपर किया है, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा, वेरी गुड। रिस्पॉन्स सही है? हाँ, अभी स्टार्ट हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा अभी। तो जैसे अलग अलग इलाकों में आप जाते हैं कि एग्जीबिशन के लिए आप जाते हैं, तो अगर हिसार की खास तौर पे हम बात करें तो हिसार की पब्लिक कैसी मानते हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी पोलाइट, वेरी गुड। संतुष्ट है आप यहाँ के? या हैप्पी। कार्यक्रम का आज आयोजन हो रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या क्या आप दिखाने वाले हैं लोगों को? बेसिकली हम चाहते थे हिसार में वो चीज़ें लाएं जो अभी तक आई नहीं है, जैसे बाहर जॉर्बिंग है, कैमल राइडिंग है, वॉल क्लाइंबिंग है, बर्मा ब्रिज है। बच्चों के लिए हमने टॉडलर सेशन किया है बाय स्प्रिंगफील्ड स्कूल। बाहर जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमने उनको एक जगह दी है, प्लेटफॉर्म दिया अपना शोकेस करने के लिए। और हमारे जितने भी सारे यहाँ पर स्टॉल ओनर्स आए हैं, दे आर फ्रॉम बॉम्बे, दिल्ली, हिसार, सूरत, जयपुर। सो वी वांटेड कि हिसार के लोगों को वो वास्ट वैरायटी मिले जो उनको यूजुअली हिसार में नहीं मिल पाती है। अच्छा, न्यू ईयर भी आने वाला है और आप लोगों ने जो थीम दिया है, क्रिसमस का थीम दिया है यहाँ पे, तो ये कैसे सोचा आप लोगों ने? हम एक्चुअली दिवाली तो हर साल करते ही करते हैं, तो हमने सोचा इस बारी वाई नॉट क्रिसमस एंड न्यू ईयर करें हम। और इसमें हमने कोशिश ये करी है कि फ्रॉम 1 ईयर टू 60 ईयर ऑफ एज ग्रुप वो सारे एंजॉय कर लें। मैंने संगनी का, जैसे कि लगातार हम लोग देखते रहते हैं, संगनी का मोस्टली आप लोगों का इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, सेमिनार और एक तरह से एग्जीबिशन टाइप से, कोई कल्चर प्रोग्राम इस तरह का आप लोग नहीं करते, क्या कारण? देखिए, हम ये एनजीओ है, ये हम इसलिए करते हैं कि फिर हम इन पैसों से चैरिटी करें जो हम हर साल करते हैं। ये हमारा लाइमलाइट वाला होता है, चैरिटी वाला कहते हैं ना, चैरिटी करते हुए शो ऑफ मत करिए। तो हमारा वो मोटिव है, हम इससे जो फंड्स रेज होते हैं वो हम उससे चैरिटी करते हैं। पिछले 2 सालों से हमने चैरिटी ही करी है क्योंकि कोविड की वजह से हम कर नहीं पा रहे थे। तो नाउ हम फंड्स और रेज कर रहे हैं, जैसे कि हर साल हम और चैरिटी और अमाउंट की हम करते रहे। जैसे संगनी में संस्था में जुड़ने के लिए महिलाएं, बहुत सारे हाउसवाइफ ऐसी है कि जुड़ना भी चाहती है, उन लोगों के लिए क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरह से जुड़ सकते हैं आपकी संस्था को? सी, दे आर फ्री टू कम, दे आर फ्री टू शो देयर इंटरेस्ट, बट ऑल वी वांट इज कि उनका मन होना चाहिए टुवर्ड्स द चैरिटी, दैट्स इट। हमारा जो भी जितना भी मोटो होता है कि हमारा ये होता है कि हम जितनी मेहनत करें, दिस इज़ नॉट अ पर्सनल मोटिव। हमारी जो इतनी मेहनत चल रही है पिछले 2 महीनों से, दैट इज़ जस्ट फॉर द चैरिटी। उनका मन इतना होना चाहिए कि बस वो चैरिटी के लिए करें। जितना आप लोगों ने मेहनत किया, जितने आप लोग लगे हुए, उस हिसाब से हिसार की जनता का कितना रिस्पॉन्स आप मिल रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं? हिसार की जनता हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव टू अस। मतलब टच वुड, दे ऑलवेज लुक अप टू संगनी। वी आर वेरी डिलाइटेड एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हिसार पीपल
एंड वी होप हम इन फ्यूचर भी उनको ऐसे खुश करते रहे, उनके लिए कुछ डिफरेंट सोचते रहे। आरएसएन एक्सप्रेस की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे हिसार के जो आपको देख रहे हैं, वो जो महिलाएं हैं जो घर में बैठी हुई जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या इस काम हमने बहुत मेहनत करी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम बहुत डिफरेंट चीज़ें लाए हैं, दिल्ली से एक्टिविटीज़ वालों को बुलाया है, टॉडलर सेशंस करे हैं। ऑल द स्टॉल्स आर फ्रॉम दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर। तो ये प्लेटफॉर्म आपको डेली नहीं मिलता, हमारी 2 महीने की मेहनत है जस्ट फॉर हिसार पीपल। प्लीज़ डू कम एंड प्लीज़ डू विजिट एंड प्लीज़ डू टेल अस एंड सपोर्ट अस। थैंक यू। आज का ये प्रोग्राम एक दिन का है या 2 दिन? एक दिन का है, सिर्फ आज का है, शाम के 7-8 बजे तक। तो आप प्लीज़ आइए, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। प्लीज़, हमने पूरी मेहनत करी है हिसार लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट चीज़ें करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैम, संगिनी के मेले में आ रहे हो और गहने देख रहे हो, कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह के आयोजन में क्या आप लोगों को देखने को मिलता है? नई नई चीज़ें, नई ज्वेलरीज, ड्रेसेस और डिफरेंट सब कुछ होता है, इंजॉयमेंट भी होता है, सबसे मिलना हो जाता है। हाँ, जो संगनी का मेला मेरे ख्याल से 2 साल के लगभग हो गया, नहीं लगा था, अब इस बार लगा है और इन्होंने थीम भी नया दिया है। हालांकि दिवाली के उपलक्ष्य में करते थे, इस बार न्यू ईयर और एक तरह से क्रिसमस के उस पर किया है। तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जो 2 साल से नहीं हुआ वो सारा अभी बहुत अच्छे से मैनेज किया है इन लोगों ने, और बच्चों के लिए काफ़ी कुछ एंजॉयमेंट के लिए इन्होंने रखा है। बच्चे बड़े खुश हैं। तो नया क्या देखा आप लोगों ने? हर एक मेले में आप पहुंचते तो वही संगनी के मेले में, इस बार वाले में क्या डिफरेंट लगा? इस बार कुछ स्टॉल्स डिफरेंट है, जैसे वुलन शॉल वगैरह ये सब कुछ, और ज्वेलरी, जैसे अभी मैं जिस स्टॉल पे खड़ी हूँ इससे ये ज्वेलरी तो काफ़ी कुछ बहुत डिफरेंट है। मीनर जी, जैसे ज्वेलरी ने आप लोगों ने जैसे ज्वेलरी का स्टोर लगा रखा, आप लोग कहाँ से हैं? सूरत से। सूरत से हैं। तो क्या आइटम लेके आए हैं और यहाँ पे आके आपको कैसा लगता है, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? मेरे पास प्योर सिल्वर ज्वेलरी है और लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। मेरा जो कलेक्शन है वो यहाँ पे किसी ने डिस्प्ले नहीं किया है, और मैं पहले भी और एग्जीबिशंस लगाई हैं तो तब भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया है, क्योंकि कलेक्शन बहुत डिफरेंट है और सिल्वर ज्वेलरी हर जगह इतना इजीली मिलती नहीं है। और संगिनी में तो क्राउड भी बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। जैसे आप एग्जीबिशन के लिए अलग अलग इलाकों में जाते होंगे, अलग अलग शहरों में अलग अलग उसमें जाती हैं, तो अगर हिसार की हम खासतौर से बात करें, हिसार की पब्लिक कितना पसंद करती है इस तरह की ज्वेलरी? हिसार की पब्लिक बिल्कुल पसंद करती है, एकदम उनको पता है कि क्या फैशन में है, क्या चल रहा है, तो वो लोग को तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो सब बोलकर जाते हैं कि इतना सारा सिल्वर ज्वेलरी का कलेक्शन हमने देखा ही पहली बार है। जैसे फैशन को न्यू, जैसे सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, तो इसमें फैशन एकदम से बदलता रहता है, उसको अपना आपको कैसे अपडेट रखते हैं आपके? हाँ, ये ट्रेंड चल रहा है, अगर एग्जीबिशन में हम लोग ये जा रहे थे इस टाइप की ज्वेलरी लेके जाना है, उस तरह के लिए किस तरह से प्रयास रहता है आपका? तो मैं एग्जिबिट करती हूँ अलग अलग शहरों में, तो मेरा यूजुअली स्टॉक निकल ही जाता है, तो जो ट्रेंड में है हर 2-3 महीने के बाद मैं परचेज कर लेती हूँ, और तो वो ट्रेंडिंग ही होता है। और कुछ भी ज्वेलरी ऐसी नहीं है कि वो जल्दी से आउट ऑफ ट्रेंड हो जाए, सब फैशन में ही है और सब बहुत सुंदर है। इसी फंक्शन में 2 बच्चे मुझे मिले हैं यहाँ पे, एक तरह से सेंटा क्लॉज बने हैं, और बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ गौरवी। गौरवी, जो आज सेंटा क्लॉज बन के आए हो, लोगों से किस तरह का संदेश देंगे लोगों को? टॉफीज देना है, बहुत कुछ करना है, खेलना कूदना है। अच्छा। और ऐसे इस तरह के कार्यक्रम में आप आते हो, पहुँचते हो और एक तरह से अलग अलग अपने किरदार आप लोग निभाते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, फनी सा टाइप सा, अंदर से जोश आ जाता है, खिलाना डराना सभी बच्चों को। अच्छा, तो यहाँ के कैसा लग रहा है फिलहाल? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी हमारे साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं, खेल रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह के कार्यक्रम समय समय पे होना चाहिए, उससे कितना आपको मोटिवेशन मिलता है, और होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम कभी नर्वस फील नहीं करते, एम्बेरेस हो जाते हैं, कभी कुछ गलत बोल देते, तो ये होना चाहिए। मस्त मज़ा आ रहा है। हाँ, अभी हमारे साथ है संगनी जो महिला का ग्रुप है, उनके सदस्य हैं। मैम से जानते हैं। मैम, शुभ नाम आपका? सुनीता सिंघल। सुनीता मैम, आप ये बताइए, जैसे कि आज आप लोगों ने संगनी अलग अलग प्रकार के जैसे ना सेमिनार आप लोग अटेंड करवाते रहते हो, कल्चर प्रोग्राम आप लोग नहीं करते, लेकिन ये जो क्रिसमस थीम दे के आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया है आज, मतलब किस सोच के साथ? हालांकि आप लोग दिवाली फेस्टिवल में दिवाली के ऊपर प्रोग्राम करते हैं और करते हैं, क्रिसमस का मेरे ख्याल से पहला प्रोग्राम है आप लोगों का। हाँ, ये हमारा पहला है। हम हर साल दिवाली पे दिवाली मेला करते हैं, पर पिछले 2 साल से कोविड की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें लोगों की सेहत का बहुत ख्याल था।
और हमने इसलिए, क्योंकि कोविड में सब बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, तो हमने मेला नहीं करा। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे मेले में बहुत भीड़ होती है, तो हम उसको अवॉइड करना चाहते थे। अब इतनी डिमांड थी कि संगनी क्यों कुछ नहीं कर रही 2 साल से, तो हमने विंटर कार्निवल प्लान करा। डिफरेंट थीम लेकर आए, बच्चों की स्पिरिट को, बच्चों की खुशी को कैप्चर करना चाह रहे थे, इसलिए हमने क्रिसमस थीम रखा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने बाहर एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए रखी है बहुत। दिल्ली से टीम आई है, इट्स नॉट अ लोकल टीम, फर्स्ट टाइम हिसार में आया है। एंड बच्चों के लिए हमने बहुत सारे गेम्स, प्राइजेस, लकी ड्रॉज रखे हैं। एंड लेडीज़ के लिए शॉपिंग तो है ही, वुलेंस की शॉपिंग है, शादियों का सीज़न आ रहा है उसकी शॉपिंग है। हम इसलिए कुछ डिफरेंट हर साल करना चाहते हैं, जो हमने बहुत कोशिश करी है और चाहते हैं सबको पसंद आए। जैसे संगनी में आप जुड़े हैं, जब से जुड़े हैं तब से लेके जिस मोटिव के साथ आप जुड़े थे, जिस जो विचार था, जो आपके सोच थी कि संगनी से जुड़ेंगे तो हम लोग समाज के लिए इस तरह के कार्य कर पाएंगे, समाज सेवा कर पाएंगे, वो कर पा रही हैं आप? बिल्कुल। हम आज संगनी को इस्टेब्लिश हुए हुए 15 साल हो गए। ये संगनी का 15वां एग्जीबिशन है। इससे हमें जो भी अर्निंग्स होती है, हमारे पॉकेट में कुछ नहीं जाता। इससे हम चैरिटी करते हैं समय समय पर। फ़िलहाल हमने कोविड में, हम कहना नहीं चाहते पर क्योंकि आपने पूछा इसलिए मैं बता रही हूँ, हमने कोविड में बहुत मदद करी। सरकार के भी राशन भेजा, फल भेजा, दवाइयाँ भेजी, रहने के लिए आश्रय बनवाए, और ये देखा कि कोविड में मास्क भेजे, सैनिटाइजर्स प्रोवाइड करा, मेडिकल एड दिया। जहाँ जब मज़दूर पलायन करके जा रहे थे उनके लिए रहने का पूरा इंतज़ाम करा, ताकि उनको अपना घर बार ऐसे छोड़ के ना जाना पड़े। और इसी प्रकार संगनी लोगों की मदद से और भगवान की कृपा से संगनी उस मोटिव को, जिस मोटिव को लेके हम चले, हम उसको पूरा कर पा रहे हैं। क्योंकि लोगों का, हिसार की जनता का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। आप जैसे देख रहे हैं हिसार के इतने लोग यहाँ आए हैं। हाँ, इंसानियत के नाते आप समाज सेवा करते हैं, ज़रूरतमंद की जैसे कि उनको मदद करते हो, तो दिल में कितनी खुशी होती है कि अपना समय निकाल के उन लोगों की जब सेवा करते हैं? हमें बहुत खुशी होती है। हमसे ज़्यादा खुशी जब जिनकी हम करते हैं, जब उनके चेहरे पे वो खुशी देखते हैं ना, वो हमें समझते हैं कि हम पता नहीं क्या है, पर हम कुछ भी नहीं, हम इंसान ही हैं। और उनकी लोगों की मदद से ही हम उस चीज़ को कर पाते हैं। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा, संगनी में बहुत सारी महिलाएं आप लोग जुड़ी हैं, इसमें प्रधान उपप्रधान का क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे आप लोगों के चुनाव होते हैं और कितने मेंबर जो एक तरह से कमेटी में होते हैं? देखिए, संगनी की यही खास बात है कि संगनी में कोई प्रधान, कोई उप प्रधान, कोई सचिव नहीं होता। हम सब एक बराबर एक ही पोस्ट पर हैं। बस क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम हर वर्ष 5 प्रतिनिधियों को चयन करते हैं कि वो 5 प्रतिनिधि हर वर्ष पूरे क्लब का संचालन करेंगे। सहयोग तो क्लब के हर महिला का रहता है, हमसे ज़्यादा सहयोग रहता है, पर क्योंकि सब मिलके किसी काम को निश्चय नहीं ले पाते, इसलिए किसी भी हम फिलहाल इस वर्ष हमारी समिति के लोग हैं रेणुका एंड शुभी एंड अनीता एंड पंकुड़ी। ऐसे हम हर वर्ष 5 महिलाएं उस काम के इम्पोर्टेंस को संभालती हैं। बाकी और बारी बारी से हर वर्ष हर महिला उस काम को करती है। 5-5 जनों की टीम गठित होती है, जो कि पूरे साल क्लब का संचालन करती है, क्लब के कार्यक्रमों को देखती है, ताकि सुचारू रूप से कार्यक्रम हो सके। मैम, शुभ नाम आपका? अनीता। अनीता जी, जैसे इन लोगों ने, जैसे कि आपकी संस्था द्वारा जो जिम्मेवारी दी जाती है, किस तरह से निभाती है? सब टाइम देना होता है, लेकिन मैनेज हो जाता है। सब ग्रुप के साथ सब कुछ मैनेज हो जाते हैं। एक तरह से हाउस वाइफ है, घर पे रहते हैं, घर से बाहर निकल के तो कितना खुशी मिलती है कि घर से आउटिंग होती है और लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। तो हम हाउस वाइफ है, लेकिन हम आते जाते रहते हैं। वैसे भी सोशल है, हमारा ये NGO है संगनी का, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि हम कुछ समाज के लिए कर रहे हैं। जैसे कब से जुड़े हैं आप? I am the first who organized this. 15 years. तो संगनी आपकी जो संस्था है, जैसे एग्जीबिशन तो आप लोग कर रहे थे, इसके साथ साथ समाज के लिए और क्या कार्य करते हैं? हम बहुत, जितना भी हमारी इनकम आती है हम सब डोनेशन में देते हैं। जैसे बेरोजगार को रोजगार देना, हम उनको आलू 1 क्विंटल डलवा के रेडी डोनेट करते हैं ताकि उसको रोजगार मिले। हम जाके ढूंढते हैं पहले कौन रियल जो है वो चाहने वाला है इसका, और कभी हम मेडिकली हेल्प करते हैं। काफ़ी लोगों की हमने मेडिकली हेल्प, हमने डॉक्टर से कांटेक्ट किया हुआ है। जब उनको लगता है कि कोई ऐसा आदमी है जिसको हेल्प किए, तो हम हेल्प करते हैं। सो मैनी थिंग्स वी डू। मैम, शुभ नाम आपका?
मंजू। मंजू जी कैसा लगता है जैसे जब संस्था हम सब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम सब मिलके इकट्ठे सब काम करते हैं और सब बिल्कुल बाय हार्ट काम करते हैं। सबको ये रहता है कि हमें कुछ करना है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने ग्रुप के लिए, तो हम लोग सब मिलके काम करते हैं, तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। जन्म जैसे आप वेल ड्रेस होके आप यहाँ पे खड़ी हैं, तो कैसा लग रहा है ड्रेस की? अगर हम बात करें किस तरह की ड्रेसेज हैं? हमारे पास ड्रेसेस मिल जाएंगे आपको स्ट्रेट शर्ट में लॉन्ग शर्ट विद स्ट्रेट स्कर्ट और स्ट्रेट सूट मिल जाएंगे आपको, शरारा गरारा ऑल्सो। जैसे अलग अलग तरह के फैशन जैसे समय समय पे परिवर्तन होता है, तो उसमें किस तरह से अपडेट करते हैं कि हाँ ये ट्रेंड चल रहा है, इस तरह की ड्रेस डिज़ाइन होना चाहिए, और जिस शहर में आप जा रहे हो वहाँ शहर के हिसाब से चलते हो यार जो रेगुलर जो फैशन चलते हैं उसी हिसाब से आप लोग चलते जो रेगुलर फैशन चलता है उसी के हिसाब से चलते हैं हम लोग। मतलब सारे ट्रेंडिंग ड्रेसेस होते हैं हमारे, तो हर जगह हर स्टेट में सूट कर जाते हैं। जैसे ब्राइडल की अगर हम लोग बात करें, शादियों की सीजन होती है, उस टाइम अगर कहीं एग्जीबिशन में आप लोग जाते हैं तो उस टाइम आप लोगों का किस तरह का वो रहता है? अच्छा रिवर्ट आता है काफ़ी। तो यहाँ के आपको कैसा लगा हिसार में आके? यहाँ के अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे और स्टेट्स में होता है वैसा नहीं है, मतलब थोड़ा क्राउड कम है यहाँ पे। कम है। तो यहाँ के लोगों की अगर रिस्पांस की बात करें तो देखने जो आ रहे हैं लोग, उनका रिस्पांस देखकर आपको क्या लगता है कि जैसे आपके ड्रेस देखकर उनके किस तरह की वो है? हमारी ड्रेसेस देख के तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों का। तो हिसार आके आपको जो बाहर जा रहे थे, आप अलग अलग इलाकों में जाते हो, वहाँ से यहाँ रिस्पांस कम मिला? हाँ वहाँ से तो कम है हमारा, मतलब हर जहाँ पे भी आते हैं, जिस स्टेट में भी जाते हैं सब जगह अच्छा रिस्पांस आता है हमारा, लेकिन और जगह से यहाँ पे थोड़ा कम है। समाज के कार्य भी कर रहे हैं, साथ में मनोरंजन भी आप लोगों का होता है, तो जब घर से निकल के इस संस्था से जब जुड़ी तब क्या आपका था कि क्या सोचते थे कि संस्था से जुड़ के हम लोग क्या कार्य करेंगे? मैं अभी इन सब मेंबर्स में सबसे नई मेंबर हूँ। मेरे लिए ये पहला इवेंट है। मैं संगिनी से इसी साल जुड़ी हूँ और अभी तक कोविड की वजह से पिछले 2 साल से कोई इवेंट हुआ भी नहीं था, तो ये एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ सब लोगों से जुड़कर। मैं शहर में भी नई हूँ, हिसार में भी थोड़े टाइम पहले ही आई हूँ, तो शहर के लिए हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नया ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक शॉपिंग के लिए एनवायरनमेंट दे रहे हैं, बच्चों के लिए इस बार कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश की है। तो एक यही एक्सपेक्टेशन है कि जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो सबको पसंद आएंगे। मदर्स भी इंजॉय करेंगी, बच्चे भी आज यहाँ इंजॉय करके जाएंगे। जैसे आज एक तरह से थीम आप लोगों ने दी है क्रिसमस का थीम, क्या न्यू ईयर के लिए भी कोई आपका आगे प्रोग्राम है या अभी क्रिसमस के लिए आपने एक ऑर्गेनाइज किया, भविष्य में फिर अलग कार्यक्रम होंगे? ये एक्चुअली क्रिसमस थीम नहीं है, ये विंटर कार्निवल सोच के ही किया है। ये स्पेशली विंटर सीजन के लिए, जो आई थिंक क्रिसमस न्यू ईयर एक ही बात हो गई, वो अगले 3 महीने तक इसका चलना चाहिए असर सबके ऊपर कि हमने कुछ एंजॉय किया है इस टाइम पर। मैम जैसे कि लोग आपको देख रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? घर से निकल के इस तरह के प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि हिसार में हम लाते हैं, हम चाहते हैं कि आए एंजॉय करें। जो चीज़ हिसार में अवेलेबल नहीं है वो हम यहाँ लेकर आते, तो हम चाहते हैं लोग यहाँ आए और एंजॉय करें संगिनी को। जैसे आज आपने यहाँ पे देखा है, आप लोग तो ऑर्गेनाइजर में उसमें हैं, तो आप लोगों ने क्या क्या कोशिश की है, कैसे कैसे आप लोग लोगों को यहाँ पे स्टॉल पे क्या क्या चीज़ दें, नई वैरायटी क्या क्या लेके आए आप? क्योंकि विंटर्स का टाइम है तो बहुत सारे वुलन्स के स्टॉल हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी गेम्स के स्टॉल्स हैं, ताकि बच्चे, क्योंकि कार्निवल थीम है तो बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स के स्टॉल है ताकि बच्चे एंजॉय करें, और वुलन्स है, सारी मिक्स स्टॉल्स हैं, तो किसी को भी जो भी चीज़ चाहिए सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। मैम शुभ नाम? नंदिता जी, जैसे संस्था से जुड़ने के बाद क्या फ़ायदा हुआ आपको? क्या मतलब इसमें जुड़ने के बाद क्या लगा कि दिल में कितनी खुशी है, मैंने ये काम अच्छा किया, कैसा काम किया आप लोगों ने? Of course, see, if you're doing good for a society, आपको definitely अच्छा लगेगा ही लगेगा ना. So it's not only these exhibitions, we are also into social work. गरीब बच्चों के लिए, विकलांग लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए we've done quite a lot. So I think ये तो एक entertainment है, लेकिन इससे भी जो हमारा amount इकट्ठा होगा उससे भी हम charity करेंगे. So of course it feels very good when you contribute towards the society. It definitely feels a good factor. तो आम जो लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो जैसे संस्था से जुड़ के आप लोग समाज सेवा करते हैं, कई लोगों के समाज सेवा के नाम से दूर हटते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहो कि समाज सेवा, जो ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करके दिल में कितनी खुशी होती है?
नहीं, अगर हम में कैपेसिटी है तो हम क्यों ना दूसरों की हेल्प करें। अगर आज हम करेंगे तो धीरे धीरे करके पूरा शहर हमारे साथ जुड़ेगा, और जो जुड़ रहा है, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग अटैच टू अस। सो ज़रूर हेल्प करनी चाहिए बच्चों की, गरीब लोगों की, किसी को पढ़ाई करा के, किसी को रोज़गारी दे के ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, किसी को मेडिकल फैसिलिटी दे के। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग, वी ऑल शुड डू इट टुगेदर। मैम शुभ नाम आपका? विभूति। विभूति जी, कब से जुड़ी हैं आप संस्था से? मैं जब से ये संस्था बनी है तब से जुड़ी हुई हूँ। तो तब से लेके अब तक आप लोगों ने किस तरह कार्य किए हैं? हमने एक तो ये हम हर साल दिवाली पे तो करते ही हैं, दिवाली के ऊपर हम करते हैं। फिर अब इस साल हम लोग ने एक नया चीज़ ट्राई करा है कि विंटर कार्निवल करने का कोशिश करा है, जिसमें बच्चों की अट्रैक्शंस हैं, जैसे बच्चों के लिए गेम्स रखे हैं, सारे जो एडवेंचरस गेम्स होते हैं वो हम लोग इस बार नया लाए हैं यहाँ पर। फिर बाहर से सारी स्टॉल्स आई हैं जिसमें कपड़े हैं, ज्वेलरी है, सब एक्टिविटीज़ हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं। संगनी से आप जुड़ी हैं, संगनी में ऐसी क्या खास बात है? संगनी में खास बात ये है कि संगनी कुछ नया ला, हाँ संगनी डेफिनेटली खास है, और संगनी हर टाइम कुछ नया करने का कोशिश करता है जो हिसार के लिए, हिसार के लोगों के लिए अच्छा है। हम उनके हिसाब से सोचते हैं कि क्या अच्छा हो सकता है, और वो हम करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो चैरिटी का हिसाब हो, चाहे वो कुछ नया लाने का हिसाब हो। जो हम बेस्ट सोच कर सकते हैं वो हम कोशिश करते हैं। और संगनी की सबसे अच्छी चीज़ है कि संगनी एक है। आज हम 25 लोगों का ग्रुप है, बट कोई भी ये नहीं है कि ये बड़ा है, ये इसने करा उसने करा, हम सब मिलजुल के करते हैं।